वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू मेक सिंपल कैलकुलेटर इन पीएचपी यूजिंग एचटीएमएल फॉर्म। तो सबसे पहले हम जाएंगे नोटपैड पे। ये मेरा कैलकुलेटर डिज़ाइन करने का कोड है। अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एचटीएमएल का स्टार्टिंग टैग एंड देन हम लिख देंगे एचटीएमएल का क्लोजिंग टैग। उसके बाद हम लिखेंगे हेड टैग, उसके अंदर फिर हम टाइटल टैग यूज़ करेंगे और टाइटल के हम देंगे सिंपल कैलकुलेटर और फिर टाइटल टैग को क्लोज़ कर देंगे। और हेड टैग हमने स्टार्ट किया था तो हेड टैग को क्लोज़ भी करेंगे। फिर हम यूज़ करेंगे बॉडी टैग और लास्ट पे बॉडी टैग को क्लोज़ भी करेंगे। ये क्यों यूज़ करते हैं, यूज़र को जो भी स्क्रीन पर चीज़ें शो होती हैं वो इस बॉडी टैग की वजह से शो हो रही होती हैं। फिर हम यूज़ करेंगे हेडिंग टैग। इसके अंदर हम फिर हेडिंग दे देंगे सिंपल कैलकुलेटर, ये हेडिंग को बोल्ड कर देगा। उसके बाद हम यूज़ करेंगे फॉर्म टैग। फॉर्म टैग क्यों यूज़ करेंगे, हमने यूज़र से 2 वैल्यूज़ लेनी है और फिर हमने एक बटन भी बनाना है इसलिए। तो इधर हम फॉर्म के अंदर मेथड लिख रहे हैं पोस्ट। मेथड हम यूज़ कर रहे हैं पोस्ट का। पोस्ट का क्या काम होता है, ये डाटा को सर्वर तक भेजता है। उसके बाद हम इनपुट टैग यूज़ करेंगे। उसके अंदर 2 हमने नंबर्स लेने हैं इसलिए इसकी टाइप रखेंगे नंबर, कि हमें नंबर ही चाहिए। और नेम इसका दे देंगे num1। और रिक्वायर्ड क्यों यूज़ किया है कि ये फील्ड खाली नहीं रहनी चाहिए। और ये जो br टैग है इसका मतलब होता है लाइन ब्रेक करना। इसी तरह से नंबर 2 भी ले लेंगे। और फिर हम बटन क्रिएट करने के लिए इनपुट टैग यूज़ करेंगे, उसकी टाइप सबमिट कर देंगे और वैल्यू क्या दे देंगे कैलकुलेट। और इस तरह फॉर्म टैग क्लोज हो जाएगा। उसके बाद कैलकुलेटर का जो ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करने हैं वो पीएचपी की कोडिंग के अंदर करने हैं। ये क्या हो जाएगा, पीएचपी का स्टार्टिंग टैग और यहाँ पे हमारे पास हमने पीएचपी का क्लोजिंग टैग भी लिखा है, ये वाला। उसके बाद हमने क्या यूज़ किया है, इफ़ चेक लगाया है। उसके अंदर हमने यूज़ किया है $साइन के साथ पोस्ट। ये हमारे पास जो वेरिएबल है ये प्री डिफाइंड ग्लोबल वेरिएबल है। इसकी जो टाइप होती है वो एरे होती है। ठीक हो गया। इसका काम क्या होता है, ये फॉर्म का डाटा पीएचपी में स्टोर करता है। ठीक हो गया। उसके बाद हम यूज़ करेंगे एक वेरिएबल $साइन के साथ num1 और उसके अंदर हम कहेंगे $साइन पोस्ट। इसके अंदर वैल्यू डाल दो num1 की। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली इस लाइन पर HTML का इनपुट जो है PHP के वेरिएबल में असाइन हो रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद हम num2 दे देंगे इसी तरह से। फिर हम इको करवाएंगे। इको का मतलब होता है स्क्रीन पर आउटपुट शो करवा दें। फिर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म करवाएंगे। यहाँ पर $साइन के साथ num1 प्लस $साइन num2 कर देंगे। और यहाँ पर ये जो डॉट यूज़ हो रहा है ये वैल्यू और स्ट्रिंग को कंकैटिनेट मतलब ज्वाइन करवाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। और इसी तरह से br टैग यूज़ करेंगे ब्रेक करने के लिए। इसी तरह से यहाँ पे कैलकुलेटर के हमने 4 ऑपरेशन यूज़ कर लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और यहाँ पे हमारी पीएचपी का कोड ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे हमने बॉडी टैग का लगा दिया क्लोज़ करने के लिए और यहाँ पे एचटीएमएल का क्लोजिंग टैग लगा दिया। ठीक हो गया। यहाँ से जाकर हम अब इसको मिनिमाइज करेंगे और हमने अब क्या करना है, इस फाइल को HTML में रन करवा के देखना है। ये हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब जैम्प सर्च करेंगे और फिर हम जैम्प को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हमारे अपाची और माईएसक्यूएल को स्टार्ट करेंगे। मेरे स्टार्ट ही हैं, अगर आपके नहीं है तो इसको स्टार्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हमने जो स्टेप परफॉर्म करवाना है वो क्या होगा, हमारे पास हमने इस फाइल को VS कोड के साथ ओपन करवाना है। ठीक हो गया। अब हम इसको क्या करवाएंगे, ओपन, इस फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद करेंगे VS कोड। ठीक है। इसके साथ जब हमने ओपन कर लिया तो यहाँ पे हमने कंट्रोल्स अप्लाई करवाने हैं, कंट्रोल A, फिर हमने कंट्रोल C, फिर हमने कौन सा कंट्रोल अप्लाई करवाना है, कंट्रोल N और देन कंट्रोल V और लास्ट पे जो कंट्रोल होगा वो कंट्रोल S होगा। ठीक है। इस फाइल का नाम हम रख देते हैं कैलकुलेटर .php। इस फाइल का नाम रख देंगे और हमने इसको जैम्प के अंदर लेके जाना है। तो मेरा जैम्प कहाँ पे पड़ा हुआ था, C ड्राइव में पड़ा था। यहाँ पे जाके हम जैम्प को फाइंड करेंगे और जैम्प के बाद htdocs में जाएंगे और इसमें वेब फोल्डर के अंदर मैं इस कैलकुलेटर की फाइल को रखवा दूंगी और यहाँ पे इसको सेव कर दूंगी। मेरी ऑलरेडी सेव थी तो मैं इसको कहूँगी इसको रिप्लेस करना है, यस। ठीक है। इसके बाद इसको मिनिमाइज़ करेंगे
और अब हम जाएंगे ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे जाने के बाद हम लिखेंगे लोकल होस्ट / हमारे पास किधर पड़ा हुआ है, वेब में, और साथ में हम लिख देंगे कैलकुलेटर लिखेंगे .php। ठीक हो गया। ये हमारी फ़ाइल का नाम था calculator.php। इसको एंटर करेंगे और ये हमारे पास हमारा कैलकुलेटर का फॉर्म जनरेट होके आ गया है। अब हमने जो PHP की कोडिंग की थी, अब हम देखेंगे कि वो वर्क कर रही है या नहीं। इस कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास उन्होंने बोला है प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड, क्योंकि हमने अपने फार्म में रिक्वायर्ड का वर्ड यूज़ किया था। सबसे पहले 2 नंबर्स देंगे और यहाँ पर भी एक नंबर दूंगी 67। ठीक हो गया। अब मैंने यूज़र ने दोनों इनपुट दे दिए हैं, मतलब 34 और 67। अब हमने फॉर्म फिल कर दिया है। अब कैलकुलेट इसको करेंगे, कैलकुलेट के बटन पर प्रेस करके। ठीक है, जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एडिशन भी परफॉर्म होगी, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी एंड डिवीजन भी। तो इस तरह से हम सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग PHP बना सकते हैं। कैसे? HTML फॉर्म का यूज़ करके। आई होप कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।